हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद। बड़े बाबा के चरणों में मंडलाचरण करते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, पवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ। समय अपनी गति से बहुत तेजी से चला जा रहा है, लेकिन उस समय के साथ हम सब चल रहे हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। समय का मतलब आत्मा भी होता है, समय का मतलब आगम भी होता है, और समय का मतलब काल तो होता ही है। आज प्रासंगिक यहाँ पर 2 दिवसीय जो आयोजन आप लोगों ने किया, और बहुत ही गुरुवर के आशीर्वाद से उसमें इन सब लोगों ने आकर जो भूमिका निभाई और निभा रहे हैं, आज भी है ये, तो इसके माध्यम से अनेकों उन दीन दुखी निर्धन लोग, जिनको कल जब बताया गया, कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, लेकिन जब यहाँ पर आयोजकों ने इस आयोजन को किया तो उनकी सार्थकता मुझे समझ में आ गई कि ये बहुत ही बढ़िया आयोजन है। ये लोग एक फ़ोन पर एक बार बुलाने पर आ जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज तक नहीं पहुंच पाते हैं, यहाँ पर गांव में भी आके इन्होंने अपनी सेवा दी है। आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि अब वर्तमान में इन्हीं की ज़रूरत है। एलोपैथी ने हमको बहुत दूर ले जाके खड़ा कर दिया है, अब लौटने की ज़रूरत है, लौटने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके सब परिणाम सब देख रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि एक बार कोई गलत कदम चले जाते हैं तो लौटने में फिर हिचकिचाहट होती है, लेकिन सोचना नहीं है, क्योंकि ये हमारे आचार्यों की संस्कृति है। हमारे पूर्वाचार्यों ने आज से हजारों हजारों साल पहले इस पद्धति को बता दिया था कि इस तरह से ही तुम अपने स्वास्थ्य को निरोगी रख पाओगे, अन्यथा तुम निरोग नहीं रह पाओगे। और जब तक पहला सुख निरोगी काया, जब तक हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आगे कुछ भी नहीं। साधना तो बहुत दूर की बात है, हम अपने घर वालों के लिए भी काम नहीं आ पाएंगे। साधना के लिए तो स्वस्थ शरीर चाहिए ही, मजबूत शरीर चाहिए ही, मन से भी और विचारों से भी और काय से भी। इसलिए अब आचार्य श्री का एक शब्द है, अब चिरायु की जरूरत नहीं है, अब तो जरूरत है पूर्ण आयु की। अगर तीर्थंकर स्वयं यहाँ इस धरती पर आ जाएं, वे भी एक पल की आयु बढ़ाने में सक्षम नहीं है। आप लोग सब शास्त्र जी पढ़े हुए हैं, जानते भी हैं कि आयु कर्म जितना मिला है उसको बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हैं, घटा रहे हैं। आज जो खान पान है, आज जो रहन सहन है, आज जो आचार विचार है, आज जो जीवन शैली है,
आज हम जो पाश्चात्य संस्कृति को पूरा ओढ़ चुके हैं, इसके माध्यम से प्रतिपल हम अपने प्राणों को गंवा रहे हैं। हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या का दोष है। कानून आपको सजा देगा या नहीं देगा, लेकिन हमारा जैन लॉ है, हमारा जो जैन कानून है, हमारे जो शास्त्र जी हैं, हमारी जो जिनवाणी है, वो ये कह रही है कि आप अपने 10 प्राणों का यदि हनन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको दोष लग रहा है, आप अपनी हत्या कर रहे हैं। इनसे बचना है। एक संस्मरण याद आया, हम लोग जब तड़ा में थे, पंच कल्याण के लिए अभी गए थे तड़ा में, तड़ा केसली डोर झामर जो आप लोग कहते हैं, तो सर्दी का मौसम, जनवरी अंत फरवरी की शुरुआत में हुआ था। बहुत सर्दी थी, तो हम लोग, एक छोटा कमरा भी होता था तो उसमें भी 4 महाराज 5 महाराज जितने पाटे लग जाएं उतने रहते थे। इरियापत भट्टी में आचार्य श्री के सामने सब उपस्थित होते हैं और उस समय वो अपनी बात रख देते हैं जो अंदर की बात होती है, या जो हमें उनको झट जोड़ देना है कि भाई शिष्यों को मिलिट्री तरह तैयार भी तो करना है। तो आचार्य श्री जी कहते हैं, आप लोग अपनी हिंसा कर रहे हो, हिंसा का दोष लग रहा है। यहां तक बोल दिया कि हत्या कर रहे हो, अपने प्राणों का घात कर रहे हो। क्यों? क्या कहा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने? प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। हिंसा की परिभाषा इतनी ही है तत्वार्थ सूत्र में कि प्रमाद के योग से यदि हम अपने जो 10 प्राण होते हैं उन प्राणों की यदि घात पहुंचा रहे हैं तो वो हिंसा में आता है। आप लोग पहले तो कमरा है, कमरे को बिल्कुल अंदर में भी प्लाइयाँ वगैरह सब लगा के एक दूसरे का पार्टीशन रहता है। फिर उसके बाद में दरवाजे हैं, दरवाजे में भी दरी है, दरी के ऊपर फिर एक और दरी दीवार पे पूरी है, फिर हॉल यदि है तो उसके ऊपर दरी है। ऑक्सीजन जो आने का साधन है वो तो आपने बंद ही कर दिया है। अंदर में ही 3 4 5 महाराज जी हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहे हो, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही बोलो? आपने पूरी ऑक्सीजन तो बंद कर दी है, जिसको प्राण वायु कहते हैं। इसलिए अब पूर्ण आयु की जरूरत है, चिरायु की नहीं। यह आचार्य श्री जो बार बार कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसमें हम लोग भी शामिल हैं, ऐसा ही नहीं है, आप लोग भी हैं। ये देखिए कितनी सूक्ष्म दृष्टि आचार्य श्री की, कि इसमें आप यदि मान लीजिए अपने जो ऑक्सीजन आने के साधन हैं उनको स्वयं ही बंद कर रहे हो, आप अपने शरीर में जो चीज़ मतलब सूट नहीं कर रही है, मतलब आपको पथ्य नहीं है और वो ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये अकाल में जा रहे हैं ना। अकाल में जाना ही तो अपनी आयु को पूर्ण नहीं भोगना है, इसको समझना है। तो ये चिकित्सा शिविर जो अपन लगाए हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम देखो, चिकित्सक तो सीमित हैं, पूरे भारतवर्ष के सारे चिकित्सक जितने हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, या जो भी अपन जिनको जो भी कह लें, तो ये सारे सीमित हैं। लेकिन पब्लिक, जनता, वो तो बहुत है ना, इसलिए सब तक नहीं हो पाएगा। अपने चिकित्सक स्वयं बनिए। हमारा आगम भी यही कहता है, जिनवाणी भी यही कहती है कि आप अपने स्वयं के चिकित्सक स्वयं बनिए आप। क्योंकि दूसरा, भले ही एक तो पहले बात तो जो यंत्रों के द्वारा जो जांच होती है उस पर तो आचार्य श्री का पूरा ही विश्वास ही नहीं है, और हमारा भी नहीं है। क्योंकि यदि यंत्र से ही होता, नेचुरोपैथी में जब हमने डॉक्टरेट किया उस समय, तो नेचुरोपैथी से तो उस समय आया कि यदि ऐसा ही यदि होता तो वो शरीर, उसमें 10 प्रिंसिपल हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, कि यदि आपको यदि यंत्रों में ही सही जांच आ जाती तो फिर भगवान आपका शरीर ट्रांसपेरेंट बना देता ना। जिसने ये बनाया है वो ऐसा क्यों बनाता? फिर तो वो ये बनाता कि यहाँ से हम पानी पी रहे हैं, यहाँ से भोजन जा रहा है, भोजन नलिका में गया है, अब स्टोमक आमाशय में पहुँच गया है, अब ये तिल्ली में जा रहा है, अब आंतों में जा रहा है, पूरा दिखता आपको। वो क्या नहीं बना सकता था? बना देता। इसलिए उस पर विश्वास। एक थायरो केयर में जो रिपोर्ट है वही रैनबैक्सी वाला बोलता है गलत है। रैनबैक्सी में कुछ और ही आ रहा है,
तीसरी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ और ही आ रहा है। तो ये जो आज जो यानी यंत्रों के द्वारा जो हम यानी निरीक्षण करना चाह रहे हैं वो गलत हो रहा है। आप अपना परीक्षण नाड़ी के द्वारा बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट भी होता है, हाथ पकड़ते हैं तो उसके माध्यम से भी होता है। तो ये सारा तो नाड़ी चिकित्सा जो जिसमें अभी डॉक्टर सुहास जी बहुत यानी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे। ये तो गुरु जी के आशीर्वाद से इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, ये कहना पड़ेगा। और जब इनको लगा स्वयं एलोपैथी जो है उससे किया एमडी, तो यानी जब एमएस, तो ये लगा कि एलोपैथी के क्या क्या दुष्परिणाम। डॉक्टर जीवनलाल गांधी आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी 40 साल तक ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस किए। आचार्य श्री के परम भक्त हैं, अब वो हैं या नहीं है पता नहीं है, 90 ईयर्स ओल्ड उस समय थे। महावीर जी में थे, अब चले गए। हाँ चले गए उन्हें। तो वो डॉक्टर जीवनलाल गांधी भी 40 साल तक जब उनको लगा कि मैं क्या दे रहा हूँ उन लोगों को, तब वो वापस लौटे और वापस लौट कर उन्होंने अपना ये जो भारतीय संस्कृति के द्वारा जो इलाज है या प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, हमारे आचार्यों ने बहुत जयधावला तक ग्रंथ जिसको आप लोग छूते नहीं हैं उसमें आया है कि अष्टांग भागानी आयुर्वेदानी, आयुर्वेद के 8 जो अंग हैं, अंगानी हैं उसके 135 नंबर पेज पे पूरे दिए हैं। ये शल्य चिकित्सा और ये सब उसमें दिया हुआ है। तो यदि अपन पढ़ें भाग 8 जयदौला जी 135 नंबर पेज पे पूरा वर्णन दिया हुआ उस पर, फिर पूरा आगे खोला भी है उसको। इसके अलावा अपने जो आचारांग हैं उन आचारांग के जितने भी यानी जो वॉल्यूम हैं उन वॉल्यूम में सबसे पहले आचार में यही आया कि तुम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हो। इसलिए इन चीज़ों को आज समझने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वापस लौट रहे हैं आज विदेशी जो लोग हैं वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए अभी कोरोना में जो कोरोना के जो WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में अपने 2 केंद्रों की स्थापना की। 2 केंद्र उन्होंने यहाँ बड़े बड़े केंद्र करोड़ों रुपए की लागत लगाकर खोल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। जो हमें यहाँ से मिल पाएगा वो कहीं से नहीं मिल पाएगा, और जो यहाँ है जो भी गया है वो यहीं से गया है। पूरे विश्व में आज आयुर्वेद का माध्यम से जो भी जितना भी प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, पंचकर्म है, ये सब कुछ यहीं से गया है। फाउंडेशन, ये मूल है, अन्यत्र था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। उसको तहस नहस कर दिया शिक्षा पद्धति के माध्यम से, या बच्चों के अंदर में एक जहर घोल घोल के कि इसके माध्यम कुछ नहीं होता है। और वो आज हमें ये दिन देखने को प्राप्त हुए। लेकिन हमारे गुरुजी आचार्य श्री हमको ऐसे मिले कि उन्होंने आज वापस से उस आयुर्वेद को, उनके मन में तो कोरोना तो बाद में आया, आप देख लीजिए, कोरोना तो अभी आया, लेकिन 1 साल पहले ही उनको मालूम चल, दिव्य ज्ञान से मालूम चल गया कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इसलिए उन्होंने पहले ही उसकी स्थापना कर दी, और स्थापना के बाद से लाखों लाखों लोगों को उसका लाभ मिला है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में तो इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। आप लोगों के माध्यम से गुरुजी रास्ता बता सकते हैं, हम भी आपको बोल सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, और आप लोग चल भी रहे हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर नरेंद्र जी, ये भी जो एलोपैथी दवाइयाँ होती है उनको, उनका सब्स्टिट्यूट क्या है, क्योंकि लोगों को क्या है, मानसिकता में बैठा हुआ है, भूत बैठा हुआ है एक तरह से। हमने बोला था ना कि मृत्यु जो है वो बीमारी से मरने वाले कम है, बीमारी के भय से मरने वाले ज़्यादा हैं, बीमारी के भय से मरने वाले ज़्यादा हैं। यदि भय हम छोड़, और सम्य दृष्टि की तो ये पहचान है, सप्त भय विमुक्ता, सबसे पहले मरण भय से रहित होता है वो। आप सोचिए, यदि अपने आप को अपन यानी समीचीन दृष्टि रखना चाहते हैं, राइट नॉलेज रखना चाहते हैं, राइट दृष्टि अपनी रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपन को इसको यानी स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं मर ही नहीं सकता हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में यदि हम अस्वस्थ हैं तो अस्वस्थ रहने के लिए आज जो हमारे बीच में इतने सारे चिकित्सक, इनके नाम तो सबके अभी महाराज जी भी बोलेंगे, समय भी हो रहा है, इसलिए
मैं तो आज जो सारे चिकित्सक जो यहाँ आए हैं उनसे यही यानी जो है ना एक तरह से अपनी भावना रखना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ आदेश आदि तो होते नहीं है, भावना रखना चाहूँगा कि ये जो गुरुजी का जो यानी सपना है, इस सपने को हमें बहुत आगे तक पहुँचाना है, बहुत आगे तक पहुँचाना है। और यही एक रास्ता है, यही मात्र, इसमें ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ अनेकांत सिद्धांत चलता है, लेकिन यहाँ ही लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाने से काम नहीं चलेगा। हम दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को ही स्वीकार कर पाएंगे। आयुर्वेद के माध्यम से ही हम विजय हो पाएंगे। हम अपने ऊपर यानी स्वात्म, जिसको बोलते हैं स्व और पर का कल्याण, तो स्व पर का कल्याण तभी हो पाएगा, और तभी ये सारी भावनाएं, मतलब सुबह से लेके शाम तक की जो हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में इसको समाहित कर देंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वस्थ रखना है और रहना है। हमें ये नहीं है कि वो मेरे पास में आए तब स्वस्थ होए, ये अपन को सोचना ही नहीं है, ये अपन को, क्योंकि हमारे यहाँ तो भावना ही हम यहाँ बैठ के बाहर हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए हमारे से उस सुख को कोई मतलब, मैंने अभी पहले बोल चुका हूँ कि इतने सारे डॉक्टर्स या चिकित्सक है ही नहीं कि हम सबके पास में चिकित्सा पहुँचा पाए, लेकिन रास्ता बता सकते हैं। एक व्यक्ति यदि रास्ता, आज नरेंद्र जी खड़े हो जाएं और स्पीच देते हैं, कल रात को इन्होंने जब दिया सुना हमने, तो उसके माध्यम से वो विचार जो हैं अनेकों तक पहुंच सकते हैं और खुद भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए हमारा खान पान ऐसा हो। आचार्य श्री का हाइकू है कि खान पान मर्यादित शिक्षा से सुरक्षित हो। खान पान मतलब मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। खान पान जो है उसको खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो, ये 5-5 अक्षर हैं। तो खान पान जो है, खानदान यदि सुधारना है, खानदान को ऊंचा उठाना है, तो पहले हमें खान पान को सुधारना होगा। और वो कहाँ से सुधरेगा? मर्यादित शिक्षा से। तो मर्यादित शिक्षा यदि रहेगी, मर्यादित शिक्षा से हम और ऊपर उठ जाएंगे। जो यहाँ से जो मान ली जो बातें बता रहे हैं ये लोग, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि मात्र विद्यालय में जो दी जाए वही शिक्षा है। शिक्षा का मतलब होता है जो हमें आगे बढ़ाए, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाए, वो शिक्षा है। इसलिए इन लोगों ने जो जो बातें बताई उन सबको आप लोगों को भी ध्यान में रखना है, बार बार उनका चिंतन करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की